इस वक्त एबी न्यूज की टीम नरहन जमुना पंचायत में पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि किसानों के हित की बात, इसी के लिए सरकार ने पैक्सों का चुनाव किया, जिसमें पैक्स अध्यक्ष नवनिर्वाचित भी हुए। लेकिन इस बार जो है 5 साल पूरा होने के बाद फिर पुनः चुनाव हो रहा है। और मैं जिस शख्स से मुलाकात कराऊंगा परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर मेहनत किया। अगर हम बात करें धान अधिप्राप्ति का, तो जो किसानों का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो भी उन्होंने देने का प्रयास किया। जो सरकार का लक्ष्य था वो भी धान की खरीदारी भी की। वो है मेरे साथ मौजूद हैं विजय बहादुर सिंह। पहले तो आपका एबी न्यूज में स्वागत है विजय बहादुर जी। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि आप, मैंने जब हम गांव में एंटर किए तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया कि विजय बहादुर। तो बोले कि वहां जाने की क्या जरूरत है, वो चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसा लोगों ने क्यों कहा? ये हमारे गांव और हमारे पंचायत के लोगों का प्यार है और उनका आशीर्वाद है और भरोसा है। मैं 10 साल अपने पंचायत में सेवा किया पैक्स के माध्यम से, और उससे पहले पूर्व 5 साल सरपंच भी रहा पंचायत का। और आज यहीं के लोगों के कारण आज मुझे दोनों जिला का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, जब जाकर के सासाराम भगवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वाइस चेयरमैन हूँ आज। तो ये इनका प्यार है मेरे प्रति। एक वाइस चेयरमैन भी हैं, एक पैक्स अध्यक्ष भी हैं, 2 जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, वो भी किसानों के हित के लिए। कहा जाता है कि 75% आबादी गांव में बसती है। और जो है कृषि कार्य जो भी होता है, अगर कृषि कार्य न हो तो आज हम आप बिना खाए मर जाएंगे। तो आप किसानों के लिए अब तक आपने क्या क्या किया? अभी जो हम पैक्स के माध्यम से भी और भी जैसे कृषि विभाग से भी कई चीज़ें आती हैं, तो हम अपने किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। अभी पैक्स के माध्यम से जो पूर्व में धान अधिप्राप्ति हुआ, जो हमें लक्ष्य मिला था, उस लक्ष्य से अधिक धान की अधिप्राप्ति की गई। और उसका जो है कि जो सरकारी समर्थन मूल्य था 2183 रुपया, और वो किसानों को उपलब्ध कराया गया। आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया सारी राशि। और निरंतर प्रयास रहता है। अभी हमारा पैक्स जो है कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र के अंदर भी चयन हुआ था, जिसमें सरकार के द्वारा कृषि यंत्र भी मिला है, ट्रैक्टर मिला है, रोटावेटर मिला है, हल मिला है, और पुआल बांधने के लिए प्रबंधन के लिए मशीन भी आया है, ताकि पुआल जो किसान जला देते हैं वो काफ़ी प्रदूषण होता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने पुआल बांधने के लिए एक्स्ट्रा बेलर का भी जो डिमांड किया था वो मिल गया है। तो उससे भी लोगों को फायदा मिलता है। हमारे यहाँ किसानों को रेट, जो सरकार का नेट रेट है कि अगर हल से जुताई करते हैं तो 1000 रुपया प्रति घंटा, और रोटावेटर से 1200 रुपया। तो उस हिसाब से हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और जहाँ तक होता है, छोटे छोटे किसान हमारे जो पंचायत के हैं, और उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एक ट्रैक्टर से पूरे पंचायत का खेती नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, जो छोटी छोटी भूमि पर खेती करता है, उसको हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो ये निरंतर हमारा चलता रहता है और करते भी हैं। अभी बागवानी के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया है। लोगों को बागवानी लगाने के लिए, बगीचा लगाने के लिए प्रेरित किया है। और इसका फायदा भी हम लोगों ने सरकार के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया है, दिलवाया है। सब्सिडी जो आता है, ताकि बागवानी लगे, ताकि हमारा देश, अभी कहा जाता है कि अगर स्त्री का श्रृंगार गहना है, तो हमारी इस धरती माँ का श्रृंगार पेड़ और पौधे हैं। जब हरी भरी रहेंगी तभी अच्छी लगेगी, नंगा कोई अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया कि नहीं, हमारा पंचायत हरा भरा हो। उसमें हमारे डॉक्टर संजय सिंह मुखिया जी भी आगे बढ़ करके भाग लिए हैं, और उन्होंने भी लगभग 2 एकड़ से ऊपर बगीचा लगवाया। वहीं जमुना के कांता सिंह भी बगीचा लगवाए हैं, लबेदहा में भी बगीचा लगा है, हमारे गाँव में भी बहुत लोगों ने बगीचा लगवाया है, नए पेड़ लगवाए हैं। तो इसको लेकर के हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ताकि किसानों को और उनको अच्छा लाभ मिल पाए पैक्स के माध्यम से। दूसरी बात, हम लोगों ने पैक्स के माध्यम से बैंक का भी संचालन कर रखा है, ताकि लोग जो हैं यहीं से अपना आधार कार्ड से, एटीएम से पैसा निकासी कर ले। खाद बीज की आवश्यकता होती है, वो समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहते हैं। क्योंकि अभी चुनाव है, इसलिए इस बार खाद का उठाव नहीं हो पाया। तो बाकी 10 सालों में हमने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को अधिक से अधिक खाद मिले, ताकि उनको ब्लैक मार्केट से खाद न उठाना पड़े, और उनका अधिक पैसा अधिक न लगे। तो ये हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं अपने किसानों को देने के लिए। उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ हम लोग एक अभियान चलाए थे,
कि हमने एक जगदानंद सिंह से प्रेरित होकर के एक हमें हमारे दिमाग में आया कि हमारे माननीय जगदानंद सिंह जी क्षेत्र में अपने बच्चियों को, जितनी भी बच्चियां थी नहीं पढ़ पा रही थी, उनके लिए बस की व्यवस्था किए थे कि नहीं, हर गांव से उठा करके हमारी बच्चियां स्कूल जाएं और पढ़ें और सुदृढ़ हो और देश को भी सुदृढ़ करें। तो उसी से हम प्रेरित होकर के हमने भी एक प्रयास किया। आज लगभग 2014 में शुरू किया था हमने, अभी आज तक चल रहा है निरंतर और आगे भी चलेगा जब तक क्या हम शुरू किया रहेंगे। था आपने? हमने अपनी बच्चियों को, जितनी भी बच्चियां हैं हाई स्कूल की, उन सब बच्चियों को हम लोगों ने परीक्षा सेंटर पर ले जाने का काम किया। यहाँ हर गांव से जाती थी हमारी बस, वहां से बच्चियों को उठाती थी हाई स्कूल की, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे थे, ऐसे माता पिता थे जो वहां रहने का बोझ नहीं झेल पाते थे, वहां ले जाने ले आने का व्यवस्था नहीं था। तो हमारे पास आई बात कि अगर आप बच्चियों को ले जाने का कोई व्यवस्था करते हैं, तो उसी समय से हम लोगों ने ये शुरू किया। और हमारी बेटियां जाती हैं और यहाँ से अपने घर से उठती हैं, अपने घर से उनके घर पे गाड़ी जाती है, वहां से वो बैठती हैं और अपने सेंटर पर जाती हैं और परीक्षा देकर के पुनः वह गाड़ी उनके घर पर छोड़ जाती है सुरक्षित। और उसमें हमारा आदमी भी एक रहता है, ताकि कोई भी दिक्कत हो, अगर गाड़ी बिगड़ भी गई है या फिर कोई भी ऐसा कुछ हुआ, ताकि हम तुरंत उसके लिए एक दूसरी व्यवस्था उपलब्ध करा दें। तो ये हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते मतलब हैं। आपने कृषि कार्य के साथ साथ अपने एजुकेशन पर भी काफी आपने मेहनत की है। जी हाँ, हम लोगों ने एजुकेशन पे भी मेहनत किया है। अभी हम एक धन निरंकार मिशन है, उसके तहत हम लोगों ने बात किया है। अभी अगर आप हमारे पंचायत का आशीर्वाद मिलता है, तो एक लाइब्रेरी की भी बात हो रही है हमारे बीच गांव में, लाइब्रेरी खोलने के लिए, ताकि बच्चे उससे प्रेरित हों और पढ़ने के क्षेत्र में भी, मतलब कृषि के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है। लोग, आज के बच्चे, आज का परिवेश जो है कि कृषि से लोग भाग रहे हैं, लेकिन जो पढ़ लिख करके जो कृषि में आएगा, वह कुछ अच्छा और अलग करके जाएगा। तो इसी के निरंतर प्रयास में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई, कृषि के साथ साथ पढ़ाई भी हमारा आगे बढ़े। आपने इतनी बातें कही, लेकिन मेरा एक और सवाल है कि खाद की किल्लत, जैसे खाद की किल्लत अन्य पंचायतों में, अन्य शहरों में हो जाती है और यहाँ किसान जिससे परेशान हो जाते हैं, तो आप अपने पंचायतों में खाद की किल्लत को आपने कैसे दूर किया? हम चूंकि खाद का लाइसेंस नहीं था पूर्व में, लेकिन हम जब आए तो खाद का लाइसेंस बनवाए, और खाद का लाइसेंस बनवाने के बाद हम लोगों से इफ़को से खाद मिलता है। जो पहले तो बिस्कोमान भी देता था खाद, लेकिन अब इफ़को से ही खाद आता है। तो हम ऑफ टाइम में भी हम लोग खाद ला कर रख देते थे, ताकि समय पर किसान को जब आवश्यकता पड़े वो अपना खाद ले जाए। तो एक, जब हम जैसे पीक सीजन है अभी दिसंबर और नवंबर गेहूं का, तो अगर आज हम खाद उठाएंगे तो उतना सफिशिएंट हमको नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम पहले से ले करके स्टॉक करे रखते हैं, तो आज किसानों को में बांटते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। किसान को लगभग मान के चलिए, अगर 40% भी किसानों को अगर पैक से खाद उपलब्ध हो जाता है, तो मार्केट रेट भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। मार्केट रेट भी थोड़ा सा बना रहेगा, सफिशिएंट बना रहेगा, और किसानों को भी खाद अपने पंचायत में उपलब्ध हो जाएगा। ये चीजें हम लोग निरंतर करते रहते हैं। अगर गोडाउन की बात करें तो गोडाउन की किस तरह व्यवस्थाएं हैं? अभी हमारे पंचायत में जब हम आए थे तो 100 MT का गोदाम मिला था, और हमारे पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई हैं श्री भगवान सिंह हैं, उन्होंने गोदाम बनवाया था, लेकिन आधा नींव डलवा करके छोड़ दिया था। जब मैं जीता तो 2014 में उस गोदाम को पूर्ण कराया, और उसमें कुछ पैसा पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ले भी लिया गया था। वो ऑडिट में भी आया है, ऑडिट रिपोर्ट में आया, लेकिन हमारे DCO साहब मंडल जी थे, उन्होंने कहा कि आप बनवाइए अध्यक्ष जी, आपको हम एक और गोदाम देंगे, जो नुकसान होगा पूर्ति हो जाएगा उसमें आपका। हम कहे ठीक है सर, हम बनवा देते हैं। तो उसको कुछ अपना पैसा लगाकर हम लोग बनवाए। फिर इसके बाद 200 MT का गोदाम मिला, उसको भी हमने अपने पंचायत में बनवाया। अभी 1000 MT का गोदाम हमारे पंचायत में है, गांव से बाहर है। उसमें भी बहुत विवाद हुआ, मामला हाई कोर्ट तक गया, लेकिन जब हमारे लोगों का प्यार और समर्थन जब हमारे साथ था, तो हमने हाई कोर्ट से भी उसको जीत करके और फिर 1000 MT का गोदाम अपने पंचायत में बनवाने का काम किया। तो आज लगभग हमारे पंचायत में 1300 MT का एक क्षमता का गोदाम है, और आगे भी फिर अवसर मिलेगा तो फिर गोदाम बनवाएंगे। एक अंतिम सवाल, मतदान होना है और जो है आप किस तरह का जनता से अपील करना चाहेंगे, किसान जो आपके मतदाता हैं? अभी तक जो हमारे पंचायत के किसानों का, यहाँ के लोगों का, माताएं बहनों का जो प्यार हमें मिला है, और उसी का परिणाम कि मैं आज 10 साल तक यहाँ रहा हूँ, और इसी का भी यही पंचायत का ही परिणाम है कि मैं जिला का प्रतिनिधि, दोनों जिला का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। अभी तक मैंने जो किया है, मैंने तो नहीं किया है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो हमें मिला है उसका मैंने निर्वहन जो कार्य का किया है, उसको देखते हुए मैं अपने पंचायत के सभी माताओं बहनों और किसान भाइयों, किसान सदस्यों से अपील करता हूँ, एक बार पुनः अपना मत दे करके
और हमें चुनाव में जिताएं। और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है जो 1 नंबर पे है, और अपना 1 नंबर पर अपना मुहर लगा करके पुनः हमें विजयी बनाएं। और हमारे जितने भी सदस्य थे, दुर्भाग्य से अगले चुनाव था उसमें हमारे 11 कार्यकारिणी के मेंबर थे, लड़े थे, जिसमें विरोध में हमारे पूर्व अध्यक्ष जी बड़े भाई श्री भगवान सिंह जी 11 पद पर चुनाव लड़ाए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए और जनता का प्यार और सहयोग देखिए कि हमारे 11 के 11 मेंबर चुनाव जीते थे। इस बार जो भी कारण हो, मैं बड़े भाई को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार किसी को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, चाहे वो पूर्व को देखते हुए या फिर वर्तमान की स्थिति को झांकते हुए। आज हमारे 11 सदस्य निर्विरोध चुनाव जीत करके हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। अब एक लड़ाई है, जनता उसको तय करेगी। बिल्कुल, देखिए ये विजय बहादुर सिंह थे, इनका साफ तौर पर मानना है कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है और जो कार्य अधूरे रह गए उनको भी करेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक अनोखी पहल की है, एजुकेशन, यानी बच्चे कैसे स्कूल जाएं उसके लिए भी इन्होंने अभियान को छेड़ दिया है। अब यह देखना होगा कि किसान मतदाता हैं, यदि इन्हें चुनते हैं तो जरूर इस पंचायत की तकदीर बदलेगी। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, नरहन।